नमः शिवाय। अरे सौराष्ट्र देशे विशते तीरम में ज्योतिर्मयम् चंद्रकलावतंशम भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णतम तम सोमनाथम शरणं प्रपद्ये श्रीशैल श्रृंगे विबुधात शंगे तुलात्रितुंगे विमुदावतंशम तमर्जुनम मल्लिकपूर्वमेकम नमामि संसार समुद्र सेतुम अवंतिकायां विहितावतारम भक्ति प्रदाना यच्च सज्जनानां अकाल मृत्योर परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेशम वंदे महाकाल। और हिमगिरी के उत्तुंग श्रृंग पर फैली हो हिममालाएं और आसनासीन पद्मासन पर जहां फैली बहुफटी कुशिलाएं पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित बाह जहां सुरशरी धारा भाल बिंदु पर चमक रहा हो यह अर्ध कलाधर न्यारा फुम फुम करके थमक रही हो। गल सर्पों की माला चंचला चमक सी चमक रहा हो कंठ हलाल वाला दक्षिण कर में हो त्रिशूल फिर ढकवा करता हो धम 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 नंदी सन्मुख खडमुख पाए प्यारे बोले बस भम 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 पार्वती पति है शिव शंकर यह हृदय मध्या जाओ और भ्रमित हो रहा है मेरा मन सतमार्ग मुझे दिखलाओ। कितना पावन समय था। प्रातः काल का शीतल सुंदर सुखद समीर अपनी ललित लताओं का लिंगन करता हुआ बह रहा था। हाँ हाँ भोलेनाथ देखो ना ये कलित कंठ कोकिला कलित कुंज में बैठकर कोमल कुसुम को जगाने के लिए प्रभाती गा रही थी कि किसी घोर या घनघोर शब्द ने मुझे ब्रह्मांड से विचित कर दिया। भोलेनाथ ये भयानक शब्द कैसा, ये अचानक शब्द कैसा, क्या वेदनाओं की पुकारें या नई युग की चिकारें, क्या किसी के चित्त का संताप टूटा वज्र जैसा। हे पिंगलाक्ष ये भयानक शब्द कैसा, ये अचानक शब्द कैसा। हे भक्तों के भोले रसाल, हे कालों के भी महाकाल, फुंकार ज्वाल फुंकार भाल फुम फुम फम फड़कत फड़ेश, हे महाशक्तिशाली महेश भेजो। अगर कोई आपत्ति आई है ना तो भेजो 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 भैरव या भूतों को, रणचंडी समर्श भूतों को। आज भेजो खडमुख और चाहे भेजो गणेश,
जय महाशक्तिशाली महेश। देखो ना, ये रणचंडी कितनी प्यासी है, छाई शरबत उदासी है, इनमें भर दो बाणी विशेष। जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश, जय महा। मेरा ध्यान आपके चरणों से हटा तो मेरा ध्यान मेरे आश्रम की ओर आ गया। ये जीव धर्म है। जब तक जीव का धर्म परमात्मा से युक्त रहता है वो जीव संसार से मुक्त रहता है, और जो जीव संसार युक्त हो जाता है वो फिर परमात्मा से मुक्त हो जाता है। आज मेरा ध्यान आपके चरणों से हटा आशुतोष, तो देखने में लग रहा है इतना भयंकर बदलाव हुआ शुरू। क्या ये वही नदी है जो सदैव अपने लहरों के साथ मुझे शांति के गीत सुनाया करती थी? क्या ये वही पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनके कण-कण से केवल एक ध्वनि आती थी, राम धैर्य धारण करो? कहां चली गई वो शांति भोलेनाथ? कौन बार बार कर्ण प्रदेश पर क्रांति का संदेशा लेकर खड़ा है? कौन बार बार कह रहा है उठो परशुधर, उठो परशुधर, उठो परशुधर? कहां चली, कहां चली ये पर्वतों की शांति तू? कहां चली, कहां चली? अरे क्या मयूर मुग्ध नृत्य आज ना दिखाएगा? क्या किसी कमल में अब भ्रमर न गुनगुनाएगा? कौन सा ये शब्द चीत्कार कर चला गया? क्या प्रभात रात को न भैरवी सुनाएगा? क्या प्रभात रात को न भैरवी सुनाएगा? तो फूल बन खिली नहीं, फूल बन खिली नहीं है आज क्यों कली कली? कहां चली, कहां चली ये पर्वतों की शांति तू? आज ऐसा क्यों लग रहा है व्यास जी? ऐसा नहीं है कि मैंने इस पवन को पहले नहीं देखा है, ऐसा नहीं है कि मैंने इस विकास को पहले नहीं देखा है आश्रम के, लेकिन आज इतना बदला हुआ स्वरूप। अरे आंधियों की चोट से लहू लुहान है पवन, बेबसी की बेड़ियों में कैद हो गया चमन, स्वप्न का सतीत्व कौन लूट कर चला गया? कौन बार बार कह रहा है उठो परशुधर? अरे क्यों बाहर क्रांति के लिए रही है झटपटा? ये ध्यान में न ज्ञान है, न ज्ञान में ही ध्यान है। क्या अनाथ सृष्टि का बदल गया विधान है? हर किसी की जिंदगी, हर किसी की जिंदगी में मच रही है खलबली। कहां चली, कहां चली ये पर्वतों की शांति तू? कहां चली? आज ऐसा लग रहा है मानो प्रलय होने वाली है। देखो ना, ये शिला शिखर सर की जाती, ये मां वसुंधरा धस की जाती। अरे ये दुर्गा, ये दुर्गा, ये दुर्गा वाहन दुर्ग शैल पर लेता अंगड़ाई, बज रही दुंदभिया देवों की, यह विश्व विजय किसने पाई? अनहद नाद सुनाता सुंदर, बन 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 बनता का वीर प्रशवनी वसुंधरा में जन्मा कौन वीर बाका? क्यों भंग हो गया योग मेरा? क्या हुआ है आशुतोष? मानस मम ज्ञान शून्य हुआ है प्रभा मलिन अब क्यों नभ में? क्या सृष्टि प्रलय आवाहन हुआ? मेरे मन का मानस महेश है। और इसी राग भैरवी में आप हैं गोपाल तिवारी जी और कोमल भैया अकोना वालों की ओर से 51 मुद्राएं परशुराम जी के चरणों में साधुवाद। क्यों मान
तामस मन मम बोला है, जैसे प्रलय हेतु मेरे भोले ने निज नेत्र तीसरा। देव हंसते हैं दानव मौन, न जाने मिली विजय फिर कौन। आज नंदन शाह हर ये मन, ये कैसा भीषण परिवर्तन। दुखों का पतझड़ हो मदमस्त, मुझे मधुमास वही विकास भुलाता है। ये देखो ना, दिवाकर 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 चढ़ता जाता है। इतिहास मुझे ध्यान है, ध्यान है, ध्यान है। कल तक ये धरती दिखाई पड़ती थी परती, आज नंदन शाह हर ये मन, ये कैसा भीषण परिवर्तन। क्या हुआ है भोलेनाथ? क्या प्रलय होने वाली? नहीं नहीं, अगर प्रलय का भी कालखंड होता तो अभी ब्रह्मा के 14 मनवंतरों में ये 7वां मनवंतर चल रहा है, वही वैश्वत मनवंतर। प्रलय की कोई स्थिति नहीं है। फिर क्या हुआ है भोलेनाथ? क्या कोई अधर्म इतना बलिष्ठ हो गया कि जिसने आपके अस्तित्व पर ही उंगली उठा दी है? आशुतोष, आ रहा हूं आपके क्षण पर, ज्ञात कराइए भोलेनाथ, आखिर क्या हुआ है? हो गया है, दिगर कोई बात नहीं, अजगो तोड़ा नहीं आई उन्हें है कहीं कोई। आज मिथिला के खंड खंड भूखंड में पुरुष का नर्तन होगा, आज मृत्यु का वाहन होगा। मिथिला में रणजन्नी बनकर नाचेगी मृत्यु। सावधान सावधान सावधान, हाँ शोक शोक, हाँ महाशोक। गुरुद्रोही कौन हुआ पैदा, रघुवर से बढ़कर बलशाली, पशुधा में कौन हुआ पैदा। बीत गए लाखों अनेक युग, आया नहीं शूर सामने में, आ गया काल अब किसका है। आश्रम के दिव्य देवताओं, आश्रम की रक्षा करना, वन देवियों वन की रक्षा करना। और आश्रम में जितने भी शैव भक्त बैठे हैं, जिन्हें लगता हो कि हम शंकर जी के असली वाले भक्त हैं, वो दोनों हाथ उठा लें। उठावे हाथ। अच्छा, जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाए वो शंकर जी के भक्त नहीं है क्या? इधर जो ताप रहे हैं ये लोग आश्रम में हैं, जितने शंकर जी के भक्त हैं, अच्छा इस समय चल भी रहा है, जितने सनातन के भक्त हैं वो हाथ उठावे। और जो विदेशी वाले हो गए हो कोई बात नहीं है, जितने सनातन धर्म को मानने वाले हैं दोनों हाथ उठाइए और एक स्वर में जय घोष करिए, ताकि ये ध्वनि आज मिथिला नगर तक पहुंचे और मिथिला वासियों को भी तो लगे कि जब जब कोई शैव परेशान किया जाएगा तो उसके समर्थन में पूरा देश खड़ा हो जाएगा। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। नहीं महाराज, अभी कल और है। देखिए भगवान परशुराम जी इतने क्रोध में लग रहे हैं, शांत वेश करनी कठिन। वेश शांत है लेकिन इनकी करनी कठिन है, और सहज में जिस ओर देख लेते हैं वो राजा यही सोच रहा है कि मेरा जीवन पूरा हो गया। देखत भृगुपति बेसुख कराला, उठे सकल भय बिकले भुवाला। पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। इस दास का मुनिराज के चरणों में कोट कोट नमन, वंदन और अभिनंदन है। हृदय के उद्गार इस प्रकार है। आशा करता हूं कि ये श्रद्धा रूपी सुमन जो इस दास के द्वारा समर्पित है तो अवश्य ही स्वीकार करेंगे।
सिर जटा जूट साहस अटूट रूलू वाह। नामक मृग मृग छाला। सिर जटा जूट साहस अटूट रूलू नामक मृग मृग छाला। 21 बार जिसने धरणी को वीर विहीन बना डाला। धरती रथ जिसका 4 वेद, जिसके घोड़ों के संदन है। जो क्रांति दूत जमदग्निपूत, उस ब्राह्मण का अभिनंदन है। उस ब्राह्मण का अभिनंदन है। उस ब्राह्मण का अभिनंदन। कुरुक्षेत्र धरा पर बांध बांध अनगिनती बैरी काटे थे। जो 5 सरोवर लीते थे, हरि के श्रोणित से पाटे थे। तब है अर्जुन के साहस पूत, अपने ही हाथों मारे थे। उस शौर्य पराक्रम के आगे सब अत्याचारी मिल हारे थे। उस समय आपने समय नब्ज को सही समय पर जाना था। जब नाक तलक पानी आया, तब अपना फरसा ताना था। अवतारी के चरणों अर्पित शब्दों के केसर चंदन है। जो क्रांति दूत जमदग्निपूत, उस ब्राह्मण का अभिनंदन है। उस ब्राह्मण का अभिनंदन है। उस ब्राह्मण का अभिनंदन है। जिला हमीरपुर में बसूं, सिवनी है मम ग्राम। श्री चैतन्य स्वरूप मम पिता है। और छोटा सा पप्पू मेरा नाम, सुमुनिवर को करत प्रणाम। पप्पू नाम है महाराज। नाम है दिव्य। कुछ भी हो, एक बात तो स्पष्ट हो गई कि एक गुण है जो छुपा हुआ था, कहीं न कहीं प्रादुर्भाव हो जाए, ये परमात्मा की विशेष कृपा का शुभ प्रमाण है। आप भाग्यशाली हो। आप ही नहीं, यहां जितने मानव बैठे हैं वो सब भाग्यशाली हैं। चूंकि ये मानव जीवन है तो तर्क युक्त है। किसी ने पूछा, पंडित जी आप कह रहे हो भाग्यशाली हैं, भला हम भाग्यशाली क्यों हैं? तो फिर उत्तर हुआ, भाग्यशाली हैं तो शास्त्र ने प्रमाण दिया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। चूंकि आपने देवताओं के लिए भी दुर्लभ मानुष देह प्राप्त कर ली है, ये भगवान की कृपा और बड़े भाग्य का शुभ प्रमाण है। आइए जरा यात्रा की प्रस्तावना यहीं से बनाते हैं। प्रणाम करने वाला भी व्यक्ति कोई साधारण नहीं है, साधु राजा की कोटि में आज दिखाई दे रहा है। क्यों व्यास जी? हमारे शब्द पर ध्यान दें, आज साधु राजा की कोटि पर दिखाई दे रहे हैं। और परमात्मा के सामने आकर के बड़े बड़े असाधु भी साधु बन जाते हैं, क्योंकि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, तो जन्म कोटि अघ ना सही तबहि। भगवान की ओर उन्मुख हो जाना ये जीव का धर्म मानव शरीर की फलश्रुति के रूप में है। आइए कि यात्रा प्रारंभ करें। इस मानव की यात्रा कहां से प्रारंभ होती है? सब लोग उस यात्रा से आए हैं। तो उत्तर हुआ कि ये जीव मां के गर्भ से बोधयुक्त हो जाता है। भगवान कपिल ने तृतीय स्कंद के अंतिम 8 अध्यायों में भागवत में जिस समय अपनी माता को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया, तो इस जीव की गर्भ स्थिति के विषय में कुछ विवेचना करते हुए कहते हैं, मैया ये जीव मां के गर्भ में उल्टा लटका होता है। अनुभव करिए, आपको याद नहीं है लेकिन यात्रा सबने की है। एक और मल की थैली, एक और पित्त की थैली, बार बार ये जीव भगवान से कहता है, प्रभु मुझे इस नरक से निकाल, तेरी इतनी वंदना करूंगा कि दोबारा मुझे गर्भस्थ होना ही न पड़े। भगवान जीव की निरंतर गर्भ स्तुति को सुनकर प्रसन्न होते हैं, करुणा करके मानव शरीर देते हैं। कबहू की कर करुणा नर
लेकिन एक नियम से बांध देते हैं। ईमानदारी से उत्तर करो, वो नियम सब जानते हो। नियम क्या है? तो बोले भूमि परत भा ढाबर पानी और जिम जीव ही माया। माया से लिप्त जीव भगवान से गर्भ में किया गया वादा भूल बैठता है। गर्भ में किया गया वादा भूल बैठता है। प्रेम करना था भगवान से, लेकिन संसार में माया में लिप्त होकर ये प्रेमी बन बैठता है संसार का। संसार से प्रेम करने वालों से व्यास जी 4 पंक्तियां कहनी है और उसके बाद इनको आशीर्वाद आज देना है। 4 दिनों की 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं और पलकों के पर्दे पड़ते ही पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। आइए जरा इसको समझें। यहाँ रामलीला हो रही है, जितने लोग बैठे हैं ईमानदारी से उत्तर करना। जब तक ये पर्दा बंद था, क्या किसी अभिनेता ने कोई अभिनय किया? क्यों भाई? पर्दा खुला, अभिनय शुरू हुए और रात भर में कितने अभिनय हो गए। मित्र, उसी प्रकार ये संसार भी एक रंगमंच है। जब तक जीव के नेत्र का पर्दा बंद है, कोई अभिनय नहीं हुआ। और जिस दिन ये नेत्र का पर्दा खुला महाराज, जिस दिन ये